बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.7 करेंगे, दैट इज़ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस टॉपिक में से लिए जा सकते हैं। तो गॉसेस लॉ स्टार्ट करने से पहले हम जरा अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज़ कर लें, दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की थी जिसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा और उस चार्ज की वजह से उस स्फेरिकल सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हमने कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू आई थी चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूला से हमें पता चला कि जो स्फेरिकल सरफेस में से फ्लक्स है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब है अगर हम उसी स्फेरिकल सरफेस को इस टाइप की किसी सरफेस के अंदर रख दें, अब मैंने ये क्या किया है, ये एक और शेप की सरफेस है, उसके अंदर जो प्रीवियस सरफेस थी स्फेरिकल वो रख दी और इसकी वजह से जो हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, फाई ई इज़ इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है कि कौन सी शेप आप ले रहे हैं। शेप कोई भी हो सकती है लेकिन सरफेस को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लक्स का मैंने दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन, ये किसके इक्वल होता है, E डॉट ए के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक जो है गॉसेस लॉ वो स्टार्ट करते हैं। गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है इसको मैं पढ़ देती हूँ। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ दी, इसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक के एंड पे होगी। आप कंसीडर करें कि आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, जैसे कि ये एक मैंने सरफेस ले ली, ठीक हो गया। इस सरफेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस जो हैं वो आर्बिट्रेरीली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, यानी कि अनलिमिटेड चार्जेस जो हैं वो स्प्रेड हुए हैं इस सरफेस के अंदर। अब इन चार्जेस की वजह से टोटल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमारा कंसर्न है, वो हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन आर्बिट्रेरी शेप। ये पॉइंट हम कर चुके। सेकेंडली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस जो हमारा फार्मूला था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था वो हमने हर चार्ज के लिए सेपरेटली कर लिया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इस होल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम हर चार्ज का जो है फ्लक्स वो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे फाई ई लिखा, फर्स्ट चार्ज की वजह से Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गया, सेकंड चार्ज की वजह से ये हो गया, थर्ड की वजह से ये हो गया, अप टू nth चार्ज की वजह से ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब चूँकि ये एक ही सरफेस है, इसका मतलब है इसके अंदर मीडियम सेम होगा, सारे एप्सिलॉन नॉट क्या है, सेम है। तो हम इनको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मैंने एप्सिलॉन नॉट को ले लिया है कॉमन, अंदर क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो इन सारे को Q1 Q2 Q3 सपोज करने के बजाय अगर हम ये कहते हैं कि टोटल चार्ज लेने हम Q, यानी कि इस सरफेस के अंदर इन सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल चार्ज है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं कह देती हूँ Q, कैपिटल Q से मैंने ले लिया और इन सबको इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस शेप की जो सरफेस है हमारे पास उसके अंदर जो फ्लक्स होगा फाई ई दैट वाज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये Q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर मीडियम, जो कि क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगेन हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी कि हमने ये क्या टॉपिक किया है। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये हो गया हमारा फ्लक्स। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ये हो गया टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन क्या बनी, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो ये था हमारा गॉसेस लॉ।